کا इस वक्त दिफाई तजिया कर अहमद सईद मिन्हाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने टाइम दिया। अहमद सईद साहब, आप क्या समझते हैं कि अब ईरान की जानिब से अमरीका के फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है, अब अमरीका और ईरान की जंग भी शुरू हो गई है, सूरत हाल किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ईरान ने एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन एक रिस्पॉन्स जनरेट किया है। वो उसको वॉर को एस्केलेशन की तरफ शायद नहीं लेके जाना चाहिए था। उसको कंसंट्रेशन अपने प्राइमरी जो उसका एनिमी है, दुश्मन है इसराइल, उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए था वंस फॉर ऑल। इस थ्रेट को जो है वो उसको डाइल्यूट करता और मुस्लिम उम्मा जो है इसराइल की जो गजब का शिकार रहती है तो उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी को चैलेंज करना चाहिए था, ना कि अमेरिकन के साथ उसको इस तरह की चीज करनी चाहिए थी। अगर अभी इसने डोमेस्टिक प्रेशर में आके या फॉर दैट मैटर क्लर्जी, ईरानियन क्लर्जी और जो वहाँ की पोलिटिकल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसमें जो रिफ्ट्स हैं या फिशर्स हैं, शायद उसके प्रेशर में आके ऐसा किया हो। दो के कह रहे हैं कि हमने अमेरिकन अड्डों के ऊपर ये मिसाइल दागे हैं, लेकिन ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है कि आप किसी सोवरेन स्टेट के अंदर, चाहे वो उसके अपने ही इंटरेस्ट की वजह से अमेरिकन को उसने अड्डे दे रखे हों, आप उसको वायलेट करें और उनकी इकोनॉमी जो है उसको इफेक्ट डालें या किसी की सोवरेनिटी को चैलेंज करें। ये जैसे मोदी ने किया था, एक न्यू नॉर्मल जनरेट किया था कि जब उसने हमारे मुरीद के ऊपर इसी तरह नीचे जो अहमदपुर शर्किया में और कश्मीर के अंदर मिसाइल अटैक किए थे, सो कॉल्ड सेल्फ परसीव मस्जिदों के ऊपर कि ये लॉन्चिंग पैड है टेररिज्म के। और मोदी ने जब अपनी तकरीर की थी तो उसने कहा कि हमने तो उन गड्ढों के ऊपर फायर किया था, लेकिन इन रिस्पांस में पाकिस्तान ने हम पे ही अटैक कर दिया। तो उसमें खासी उसको जोक्स भी बने थे, मीम्स भी बने थे। तो लिहाजा वही प्ली लेके ईरान ने अब ये कहा है कि मैंने उतनी मिसाइल फायर किए हैं जितने अमेरिकन ने हमारे एटमी तनसीबात पे किए थे। अभी न्यू नॉर्मल जो हम पहले ही बात कर रहे थे कि जनरेट हो रहा है, ये सामने आ रहा है, अब वही चीज ईरानियंस ने की है। अब सबसे बड़ा नुकसान ईरान को इसमें जो होगा वो मैं समझता हूँ कि एक तो उसने अमेरिकन को डायरेक्ट अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया है और उसके साथ साथ वहां पर जो उसकी आइसोलेशन है मिडिल ईस्ट के अंदर के, जहाँ पे कल तक जो ओआईसी के अंदर उसके हक में बयान दिए जा रहे थे, अब वही ममालिक जो ताकतें हैं उसकी मिडिल ईस्ट की, अब वो कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ जो है वो दिफा के लिए जो अपनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखते हैं। तो लिहाजा ईरान को किसी सूरत भी आइसोलेशन के लिए नहीं जाना चाहिए था, इसराइल पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त ईरान किसी भी इस किस्म के हमले का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिकन अपनी रिट को कायम करने के लिए या सोल्ट सुपर पावर का स्टेटस बहाल रखने के लिए रिटेलिएट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये रिटेलिएशन नॉर्मल नहीं होगी, कैलकुलेटेड नहीं होगी कि जैसे उन्होंने अभी 3 सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर हमला किया था। ये मैसिव रिटेलिएशन हो सकती है जो कि उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का एक तुर इम्तियाज भी रहा है। तो इसका पेंटागन के अंदर भी इजलास जारी है और ये जो मशरिक वस्ता के ममालिक हैं ये भी सर जोड़ के बैठे हैं कि ईरान को हमने कैसे रिस्पॉन्स जनरेट करना। तो लिहाजा ईरानियंस को चाहिए था कि जैसे चेस गेम के अंदर आप 2 स्टेप पीछे लेते हैं और वो देखने में होता है कि आप रिट्रीट कर रहे हैं, लेकिन आप स्ट्रेंथ गेन करते हैं और फिर आगे बढ़ के आप एक प्यादा जो है वो बादशाह को गिरा सकता है। लिहाजा अभी अगर आपने चेस गेम में अगर आप आगे निकल जाएं तो उन दूसरी तरफ का प्यादा पीछे आके ब्रियर से आके ऊपर आके वार कर सकता है। तो आई डोंट नो, आई एम श्योर कि जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ईरान की, उन्होंने तमाम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किए होंगे, डिविडेंड्स को सोचा होगा और फिर उसके बाद उन्होंने ये हमला किया होगा। लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिस्पॉन्स था। इसराइल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते तो बहुत अच्छा होता। बस आखिर में यही कहूंगा जुमला कि इसराइल जो चाह रहा था जो ईरानियंस हैं उसके दाम में गिरफ्तार हो गए और वो जैसे अमेरिकन को चाहता था कि वो बफर के तौर पर इसराइल को प्रोटेक्ट करे, ईरान ने खुद इस चीज को इंश्योर कर लिया है।